एक सुनहरा दिन था। जंगल में हर कोई अपनी मस्ती में था। हरे भरे पेड़ झूम रहे थे, चिड़ियां गा रही थीं और जानवर खेल कूद में व्यस्त थे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा छायांकित पक्षी जंगल के ऊपर आकर मंडराने लगा। जब सबने ऊपर देखा तो चौंक गए। ये कोई और नहीं बल्कि बादलों में रहने वाला एक विशाल पेलिकन था। पेलिकन ने अपनी भारी आवाज में कहा, केला और टमाटर, क्या तुम मेरे साथ एक खास प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? टमाटर ने उत्सुकता से पूछा। पेलिकन मुस्कुराया और बोला, आकाश में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता। ऊपर बादलों के बीच एक जादुई झील है, जहां मछलियां पानी में नहीं बल्कि हवा में तैरती हैं। केला और टमाटर यह सुनकर हैरान रह गए। आसमान में मछलियां? ये तो मजेदार लगेगा। केला खुशी से बोला। दोनों ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पेलिकन ने उन्हें जादुई पंखों वाले जूते दिए, जिससे वे बादलों पर चल सकते थे। जैसे ही केला और टमाटर ने उन जूतों को पहना, वे हल्के महसूस करने लगे। वाह, हम हवा में तैर रहे हैं, टमाटर ने चहकते हुए कहा। वे धीरे धीरे ऊपर बादलों की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। नीले नीले बादलों के बीच एक चमचमाती झील थी और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, लेकिन पानी में नहीं बल्कि हवा में। उनके अलावा और भी कई जानवर वहां मौजूद थे। एक बुद्धिमान उल्लू, एक चालाक लोमड़ी और एक आलसी पांडा। पेलिकन ने घोषणा की, जो भी सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। घंटी बजते ही सभी जानवर जोश में आ गए। केला ने एक जाल फेंका, लेकिन मछलियां बहुत तेज थीं। वे तुरंत बादलों में छिप गईं। टमाटर ने अपनी लंबी फिशिंग रॉड से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछलियां इतनी हल्की थीं कि झट से फिसल गईं। ये तो मुश्किल है, केला ने कहा। हमें कोई तरकीब निकालनी होगी, टमाटर ने सोचा। उल्लू ने अपनी तेज आंखों से मछलियों को ट्रैक किया। लोमड़ी ने चालाकी से उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाया। तभी अचानक पूरे आकाश में बिजली कड़कने लगी। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, ये झील मेरी है, कोई भी मेरी मछलियां नहीं छू सकता। सबने घबराकर ऊपर देखा और वहां एक विशाल काय काले बादलों से बना जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसकी गड़गड़ाहट से पूरा आकाश कांप रहा था। अगर किसी ने मेरी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की तो मैं उसे आकाश से नीचे गिरा दूंगा, झिन्न गरजा। सभी जानवर डर गए, यहां तक कि पेलिकन भी पीछे हट गया। ये जिन्न हमेशा हमें डराकर इस झील पर कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन आज तक कोई उसे रोक नहीं सका। लेकिन केला और टमाटर डरने वाले नहीं थे। हमें इसे हराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, टमाटर ने कहा। अगर यह हवा में बना है तो हमें इसे हवा में ही उलझाना होगा। केला ने योजना बनाई। टमाटर ने जिन्न को उकसाते हुए कहा, तू बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या तू तेज भी है? जिन्न घमंड से बोला, मैं आंधी से भी तेज हूं। तो साबित कर, टमाटर ने कहा। जिन्न गुस्से में आकर तेजी से हवा में घूमने लगा, लेकिन जल्दी ही वह खुद ही अपने ही बनाए तूफान में फंस गया। अरे, मुझे बाहर निकालो, जिन्न चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेलिकन ने तुरंत अपने जादुई पंखों से हवा को स्थिर कर दिया और जिन्न बादलों के बीच गायब हो गया। विजयी जश्न! अब झील सुरक्षित थी। पेलिकन ने घोषणा की, केला और टमाटर ने सिर्फ मछलियां नहीं पकड़ी, बल्कि इस झील को भी बचा लिया। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और पेलिकन ने उन्हें सोने जैसी चमचमाती जादुई मछलियां इनाम में दी। अब जंगल में सबको पता चल चुका था कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। सीख: बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है।